मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं। तो आज अंग्रेजी का भी वीडियो मैं लेकर के आ गया हूँ। मेरे प्यारे बच्चों, हम जानते हैं कि इस प्रोज में पहला जो चैप्टर है अ लेटर टू गॉड, भगवान को एक पत्र। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको अच्छे से समझना है, अच्छे से पढ़ना है, तो सबसे पहले आपको वर्ड मीनिंग पता होना चाहिए। इसलिए मैंने क्या किया है कि हर एक चैप्टर को मैं सबसे पहले एक वर्ड मीनिंग की वीडियो बनाऊंगा, उसके बाद उसका हम हिंदी रूपांतरण में आपको बताऊंगा, उसके बाद लघु उत्तरी और दीर्घ उत्तरी प्रश्नों के उत्तर और जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं यानी एमसीक्यू, उसको हम कराएंगे। कुल मिला के हम एक चैप्टर को 3 वीडियो में हम क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, क्लियर करेंगे। आप अगर वर्ड मीनिंग को अच्छे से समझ लेंगे तो उसका जो है क्या कर लेंगे, आप हिंदी रूपांतरण अच्छे से समझ लेंगे। जब आपको प्रोज या फिर पोइट्री या फिर सप्लीमेंट्री के जो शब्दार्थ है अगर पता चल जाएंगे, कहानी समझ में आ जाएगा, उसका थीम क्या है वो समझ में आ जाएगा, तो आप क्वेश्चन और आंसर भी आसानी से लिख सकेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, मैंने पहली बार जो है वीडियो बनाने का ये प्रयास किया है। पहली बार अंग्रेजी की जो क्लास है मैं आपके बीच लाया हूं, इसलिए अभी कुछ न कुछ हो सकता है कि त्रुटियां आ जाएंगी, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूं कि जब मैं पढ़ाऊंगा तो आपको एक एक चीज समझ में आएगा, है ना। मेरे प्यारे बच्चों, कापी कलम निकाल करके बैठ जाइए फर्स्ट क्लास। आइए सबसे पहले अ लेटर टू गॉड का ये जो कुछ वर्ड्स मैंने लिखा है उसकी हम लोग सबसे पहले क्या कर लेते हैं, मीनिंग पता कर लेते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, अ लेटर टू गॉड, अ लेटर यानी एक पत्र, टू माने को, गॉड मतलब भगवान, ईश्वर, परमात्मा, यानी परमात्मा या फिर भगवान को एक पत्र। इस चैप्टर को लिखा किसने है, जीएल वेंट्स ने, जीएल वेंट्स ने। मेरे प्यारे बच्चों, इंटायर, इंटायर का अर्थ होता है संपूर्ण, इंटायर का अर्थ होता है संपूर्ण। वैली, वैली माने होता है घाटी, वैली माने होता है घाटी। और क्रेस्ट, क्रेस्ट का मतलब होता है चोटी, क्रेस्ट का अर्थ होता है चोटी। कौन सी चोटी, जैसे आप किसी ऊंचाई वाला चोटी, किसी के बाल वाला चोटी नहीं। क्रेस्ट मतलब होता है पीक, पीक यानी चोटी। लो हिल, लो हिल यानी नीची पहाड़ी या फिर कम ऊंचाई वाली पहाड़ी कह सकते हैं। राइप कॉर्न, मेरे प्यारे बच्चों, राइप मतलब होता है पका हुआ, कॉर्न मतलब होता है भुट्टा या फिर मक्का या फिर पका हुआ अनाज भी कह सकते हैं, पका हुआ मक्का या फिर पका हुआ अनाज कह सकते हैं। डॉटेड विथ द फ्लावर्स यानी फूलों से सज्जित या फिर फूलों से लदे हुए, फूलों से लदे हुए या फिर सज्जित। गुड हार्वेस्ट, गुड हार्वेस्ट यानी अच्छी फसल, अच्छी फसल, अच्छी फसल। नीडेड, नीडेड का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों आवश्यकता, नीड माने आवश्यकता या फिर जरूरत, नीडेड माने आवश्यकता थी, आवश्यकता थी। डाउनपोर, डाउनपोर का मतलब होता है मूसलाधार, मूसलाधार। कापी कलम निकाल करके मेरे प्यारे बच्चों मेरे साथ जो है आप सभी लिखते चलें। यदि आप नोट्स बनाते चलेंगे तो आपका अच्छे से तैयार होता चलेगा। वर्ड मीनिंग बहुत महत्वपूर्ण होता है मेरे प्यारे बच्चों, आगे भी बहुत काम आता है। एट लीस्ट, एट लीस्ट का अर्थ होता है कम से कम, कम से कम।
कम से कम। असावर, सावर का मतलब होता है बौछार। थ्रो आउट, थ्रो आउट का अर्थ होता है मेरे प्यारे बच्चों लगातार, लगातार। इमीडिएटली का अर्थ होता है परिचित, परिचित। एल्स, एल्स का अर्थ होता है के अलावा। टुवार्ड्स, टुवार्ड्स का अर्थ होता है की ओर, की ओर। नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट माने उत्तर पूरब, जिसको हम पूर्वोत्तर कहते हैं। मेरे प्यारे बच्चों रियली, रियली मतलब होता है वास्तव में, वास्तव में। प्रिपेयरिंग मतलब होता है तैयार कर रही या फिर तैयार कर रहा। स्त्रीलिंग पुल्लिंग के अनुसार हम प्रिपेयरिंग का यूज करते हैं। सफर, सफर का अर्थ होता है मेरे प्यारे बच्चों रात का खाना, रात का भोजन। गॉड विलिंग, गॉड विलिंग का अर्थ होता है भगवान की मर्जी या फिर भगवान की इच्छा, भगवान की, भगवान की इच्छा। अंटिल, अंटिल मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों तक। ड्यूरिंग द मील, ड्यूरिंग मतलब होता है दौरान, मील मतलब होता है भोजन, भोजन के दौरान, भोजन के दौरान या फिर भोजन के समय, भोजन के दौरान। प्रेडिक्टेड, प्रेडिक्टेड मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों भविष्यवाणी की, भविष्यवाणी, भविष्यवाणी की। बिगन, बिगन मतलब होता है शुरू। अप्रोचिंग मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों आते हुए, आते हुए, आते हुए। प्लीजर मतलब होता है आनंद। ये चैप्टर शुरू करने से पहले वर्ड मीनिंग तैयार करना बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत जरूरी है मेरे प्यारे बच्चों। अगर चैप्टर जो है उसका वर्ड मीनिंग तैयार रहेगा तो आप उसका हिंदी रूपांतरण बहुत अच्छे से कर सकते हैं। बच्चों को मैं देखता हूँ, मैं पढ़ाता हूँ खुद ही, तो बच्चों को देखता हूँ कि मैं कहता हूँ कि भैया एक बार दो बार मैं पढ़ा देता हूँ, फिर भी बच्चों को मैं खड़ा कराता हूँ तो कहता हूँ, तो कहते हैं बच्चे कि सर हिंदी नहीं पढ़ पा रहे हैं। क्यों नहीं पढ़ पा रहे हैं? कारण यही है कि वर्ड मीनिंग मजबूत ना होना। अगर वर्ड मीनिंग मजबूत रहे तो उसका हिंदी भी अच्छे से क्या कर लेंगे, वो निकाल सकेंगे। देखिए हिंदी एग्जाम में थोड़ी आता लिखने के लिए, लेकिन जब आप हिंदी में कहानी जानते रहेंगे तभी तो उसकी अंग्रेजी बदलेंगे। बच्चों को तो कहानी ही नहीं पता रहती है तो कैसे बेचारे अंग्रेजी से हिंदी जो है उसको कन्वर्ट कर पाएंगे। एक्सक्लेम, एक्सक्लेम का यूज कहाँ करते हैं? जहां पर भावना व्यक्त करना होता है, चीखना होता है। एक्सक्लेम मतलब होता है कहा या फिर चीखा या फिर कहा ही लिख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, कहा। सेटिस्फाइड मतलब होता है संतुष्ट, संतुष्ट। एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन मतलब होता है अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति या फिर भाव, भाव कह सकते हैं। रिगार्डेड मतलब होता है, देखिए रिगार्डेड मतलब होता है ध्यान से देखा, ध्यान से देखा। ड्रेप, ड्रेप का मतलब होता है लिपटा, ड्रेप का मतलब होता है लिपटा। कर्टेन, कर्टेन मतलब होता है चादर, चादर। टू ब्लो, ब्लो मतलब होता है शायद ब्लो ही रहता है, ब्लो माने होता है मेरे प्यारे बच्चों बहना, ब्लो माने बहना। हेल स्टोन मतलब होता है, हेल स्टोन, हेल स्टोन का मतलब होता है ओले, ओले जिसको हम लोग गांव में बिनौरी कहते हैं,
जो छोटे छोटे वर्ग के जो ओले गिरते हैं उसी को हम हेल स्टोन कहते हैं। ट्रूली मतलब होता है सचमुच। अब यहां पर लिखा है रिजेंबल, रिजेंबल मतलब होता है समान। एक्सपोजिंग, एक्सपोजिंग का अर्थ होता है मेरे प्यारे बच्चों, एक्सपोज मतलब खुलासा करना। एक्सपोजिंग का मतलब यहाँ पर जैसे कुछ बच्चे जो है बाहर जो है वो ओले को बिनने के लिए बाहर चले जाते हैं बिना वस्त्र के, तो हम यहाँ पर एक्सपोजिंग यूज किए हैं। तो एक्सपोजिंग का अर्थ यहाँ पर क्या होगा, खुला हुआ या फिर खुले, या फिर यहाँ पर हम लिख सकते हैं बिना वस्त्र के। देखिए चैप्टर के अनुसार हम इसका जो है क्या करेंगे, अर्थ को निकालेंगे, ठीक है ना। एक्सपोजिंग हम इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर क्या होगा, खुला हुआ, मतलब कि वैसे ही भागना, बिनौरी को ओला, ओले को क्या करना, बिनना। देमसेल्फ, क्या लिखा है, देमसेल्फ। देमसेल्फ का अर्थ क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, देमसेल्फ का अर्थ होता है अपने। देमसेल्फ का अर्थ होता है अपने, देमसेल्फ का अर्थ होता है अपने या फिर खुद। इसी प्रकार फ्रोजन पर्ल्स, फ्रोजन पर्ल्स का मतलब होता है जमे हुए मोती, जमे हुए, जमे हुए मोती। लीफ, लीफ माने पत्ता, लीफ माने पत्ता। रिमेन मतलब होता है शेष बचा, शेष बचा। टोटली मतलब होता है पूरी तरह से, पूरी तरह से। डिस्ट्रॉयड मतलब होता है नष्ट। सोल माने होता है आत्मा। सैडनेस मतलब होता है उदासी, उदासी। स्टॉर्म, स्टॉर्म का अर्थ होता है तूफान, तूफान। अप्लेग ऑफ लोकस्ट, अप्लेग ऑफ लोकस्ट मतलब होता है टिड्डियों का, टिड्डियों का प्रकोप, टिड्डियों का प्रकोप। हेल, हेल का अर्थ क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, बर्फ। हेल का अर्थ ओलावृष्टि, ओला वृष्टि, है ना। हेल मतलब ओलावृष्टि, और लेफ्ट नथिंग मतलब कुछ नहीं छोड़ा, कुछ नहीं छोड़ा, कुछ नहीं छोड़ा। सारोफुल मतलब दुख भरा या फिर दुख भरी, दुख भरी। सॉलिटरी मतलब होता है अकेला। होप माने आशा। अपसेट मतलब परेशान। सीम्स मतलब होता है प्रतीत, कहते नहीं कि इसके जैसा लगता है, जैसा या फिर प्रतीत। थ्रो मतलब होता है से होकर, से होकर। मेरे प्यारे बच्चों इसमें बहुत सारे जो है वर्ड मीनिंग आ गए हैं, और आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि बढ़िया से आ जाए, फिर इसको मैं मिटाऊंगा। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों आप जो है खूब जम के मेहनत कीजिए। आपकी बार आप मेहनत करोगे तो 95+ % आएगा। बस आप मेरे साथ मेहनत करते चलिए, मैंने आपसे वादा किया है तो आपका रिजल्ट बनेगा भाई। क्योंकि मैंने सोचा है कि 6 के 6 जो विषय है हाई स्कूल में वो सबके सब मैं अपने इस YouTube प्लेटफॉर्म पर अपलोड करूंगा। आप सोशल साइंस भी पढ़ेंगे, आप साइंस भी पढ़ेंगे,
आप अंग्रेजी भी पढ़ेंगे, हिंदी पढ़ेंगे, गणित पढ़ेंगे, भाई कौन सा विषय नहीं पढ़ेंगे, विज्ञान के वीडियो अपलोड ही हो रहे हैं। तो आपको हम इसी चैनल पर और किसी चैनल पर आपको जाने की जरूरत ही नहीं है, कम वीडियोस हैं, इसी पर आप प्लेलिस्ट में चले जाएंगे, सारे वीडियोस मिल जाएंगे। मैंने अंग्रेजी का कहा ना कि मैं सबसे पहले वर्ड मीनिंग, उसके बाद मैं उसका हिंदी रूपांतरण, फिर उसके अति लघुत्तरी प्रश्न, लघुत्तरी प्रश्न, जो भी प्रश्न है वो सारे के सारे प्रश्न 3 पार्ट में मैं एक चैप्टर का वीडियो बनाया करूंगा। आप अच्छे से सीरियल वाइज सीरियल आप देखते चलेंगे तो आपका तैयार होता जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, अब मैं कुछ और वर्ड मीनिंग है उसको हम जो है आप सबको बताने चल रहे हैं। अब ये आगे की जो वर्ड मीनिंग है उसको आइए जरा देख लेते हैं ध्यान से। मेरे प्यारे बच्चों, बोझ बोझ माने होता है जिसकी या फिर किसकी, जिसकी या फिर क्या होता है, किसकी। इंस्ट्रक्टेड मतलब होता है निर्देश दिए, निर्देश, इंस्ट्रक्शन मतलब होता है निर्देश, इंस्ट्रक्शन मतलब होता है निर्देश दिए। डीप मतलब होता है गहरा, कंसाइज मतलब होता है अंतरात्मा की आवाज, अंतरात्मा की आवाज, अंतरात्मा की आवाज। न्यू मतलब होता है जान, जानता था या फिर जान गया। फॉलोइंग मतलब होता है आगे ले, जैसे फॉलोइंग संडे कहते हैं ना, तो अगले रविवार इसका अर्थ हो जाता है। मेल, मेल मतलब होता है डाक। हेल स्टार मतलब होता है बर्फबारी या फिर बर्फीला तूफान कह सकते हैं, बर्फीला तूफान। एनवलप माने होता है मेरे प्यारे बच्चों लिफाफा, एनवलप माने होता है लिफाफा जिसमें हम लोग चिट्ठी भरते हैं। इनसाइड मतलब होता है के अंदर, के अंदर। स्टिल ट्रबल मतलब होता है अभी भी परेशान, अभी भी परेशान, अभी भी परेशान। स्टैम्प मतलब होता है टिकट, जब हम कोई चिट्ठी भेजते हैं कहीं पर तो उसमें क्या लगा रहता है, टिकट चिपकाना पड़ता है ना। एम्प्लॉय माने होता है कर्मचारी, कर्मचारी। और अमेबल फेलो मतलब होता है मिलनसार साथी, मिलनसार साथी मतलब मिलनसार मित्र। टाइपिंग मतलब होता है थपथपाते हुए, थपथपाते हुए। अब फेथ माने होता है मेरे प्यारे बच्चों आस्था। विश मतलब होता है कामना या फिर इच्छा। करस्पॉन्डेंस मतलब होता है पत्र व्यवहार या फिर पत्राचार। शेख, शेख मतलब होता है हिलाना। एविडेंट, एविडेंट का मतलब होता है प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष। गुडविल मतलब होता है नेक भावना, नेक भावना। स्टक मतलब होता है अडिग रहा, अडिग, अडिग रहा। रिजोल्यूशन मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों संकल्प या फिर दृढ़ निश्चय, दृढ़ निश्चय। पोस्ट मास्टर क्या रहा, अपने दृढ़ निश्चय पर अडिग रहा। सेवरल मतलब होता है कई या फिर अनेक। ओबलाइज मतलब होता है कृतज्ञ होना, कृतज्ञ होना। फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी यानी अच्छे कार्यों के लिए किया गया कार्य या फिर परोपकार के लिए, परोपकार, परोपकार कार्य, परोपकार के लिए कार्य। क्या लिखा है, कंटेनिंग। कंटेनिंग का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों शामिल। इसको मिला लेना जरा आप लोग, शामिल। कंटेनिंग माने शामिल। सिग्नेचर माने हस्ताक्षर, हस्ताक्षर। अ बिट अर्लियर मतलब होता है थोड़ा पहले,
थोड़ा पहले। यूजुअल मतलब होता है, यूजुअल मतलब होता है साधारण या फिर सामान्य। मेरे प्यारे बच्चों कुछ ऐसे वर्ड मीनिंग है जो हमको थोड़ा अभी याद नहीं है, लेकिन थोड़ा आप मिला लेना। यूजुअल मतलब होता है साधारणतया या फिर सामान्य। कंटेंटमेंट मतलब होता है संतोष। अब यहां पर क्या लिखा है, परफॉर्म मतलब होता है परफॉर्म, यानी प्रदर्शन किया, प्रदर्शन किया। अ गुड डीड, अ गुड डीड मतलब होता है अच्छा कार्य, अच्छा कार्य। शो मतलब होता है दिखाया। स्लाइटेस्ट मतलब जरा सा। सरप्राइज मतलब होता है आश्चर्य। सीइंग मतलब होता है देखकर। कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस मतलब होता है आत्मविश्वास, आत्मविश्वास। डिनाई मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों मना करना, इनकार करना। पब्लिक राइटिंग टेबल यानी सार्वजनिक, सार्वजनिक लेखन मेज। रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, अपने भौहों पर चिंता, भौहों उसके भौहों की चिंता। एफर्ट मतलब प्रयास, कोशिश जिसको कहते हैं। लिक्ड मतलब होता है चाहता। एफिक्स्ड मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों चिपकाया, चिपकाया। ब्लो ऑफ हिज फिस्ट यानी मुक्के, मुक्के का जोर या फिर झटका। और अपंच ऑफ ग्रुप मतलब होता है बेईमानों का समूह, बेईमानों का झुंड या फिर समूह। मेरे प्यारे बच्चों ये रहा पहले चैप्टर का वर्ड मीनिंग। चैप्टर पढ़ने से पहले यदि हम इन सारे वर्ड मीनिंग्स को क्लियर कर लेंगे, आने लग जाएगा, तो आपको जब मैं पढ़ाऊंगा उसका हिंदी रूपांतरण कराऊंगा तो आपको बहुत मजा आएगा। मेरे प्यारे बच्चों मुझे आशा है कि आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा। और एक चीज, एक काम ये करना कि इसको लिख लेना, अपने कागज में अच्छे से तैयार कर लेना। और उसके बाद मैं कल जो है इसका क्या कराऊंगा मेरे प्यारे बच्चों, अंग्रेजी के पैसेज में लिखूंगा और उसका मैं एक एक लाइन का हिंदी अर्थ में बताऊंगा। मेरे प्यारे बच्चों ये वीडियो आप अपने दोस्तों के बीच में भी शेयर कर दीजिए। और आपको कौन से सब्जेक्ट का वीडियो चाहिए ये भी आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए अच्छा वीडियो तभी ला पाऊंगा जब आप मेरा मनोबल बढ़ाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।